एग्जाम में जब भी सवाल आए कि इस पर्टिकुलर चीज़ का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करिए, तो एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाह रहा है और किस तरीके से आंसर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो एग्जामिनर जब भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने को कहता है तो वो आपसे नॉर्मल बातें नहीं सुनना चाहता कि किताब में आपने रटा रटाया जो पढ़ लिया है। वो आपसे ये जानना चाहता है कि टॉपिक की समझ कितनी है, आपने कितना एनालिसिस किया है, उस टॉपिक के कितने गहराई में आप उतरे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर एग्जामिनर ने कहा कि डेमोक्रेसी का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करो, तो अब वो चाहता है कि आप क्या करें, पहले आप इंट्रोडक्शन दें जिसमें आप बेसिक मतलब समझाएं कि भाई ये डेमोक्रेसी होती क्या है, जिसमें आप बताएं कि भाई जनता के लिए शासन, एक आध अच्छे डेफिनेशंस डाल दीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद एग्जामिनर चाहता है कि अब आप उसके कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स बताएं, कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि भाई ये लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है, लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। इस तरीके से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए आप डेमोक्रेसी को समझाएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनर क्या आपसे चाहता है कि आप उसके कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स बताएं कि पॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ साथ डेमोक्रेसी में क्या क्या बुराइयां हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई प्रोसेस जो है वो थोड़ा, जस्टिस सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और फिर भाई मेजॉरिटी टिरेनी का खतरा बना रहता है। इस तरीके के कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स बताएं, और नेगेटिव एलिमेंट्स बताते वक्त वाई फैक्टर को ज़रूर एक्सप्लेन करें कि भाई ये नेगेटिव फैक्टर्स आखिर क्यों हैं और उससे किस तरीके से कोप अप किया जा सकता है। इससे आपका आंसर और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो अब तक आपने क्या किया, एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स बताए, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स बताए, नेगेटिव फैक्टर्स के कारण बताए और कैसे उससे उबरा जा सकता है वो भी अपना पर्सपेक्टिव बताया। अब बारी है एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखने की जो आपके आंसर को एक अच्छा मोड़ देगा। तो क्या करना है यहाँ पे, अब आपको बताना है कि भाई इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स होने के बाद भी डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है और क्यों ये अभी तक बनी हुई है, या फिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ये आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेगेटिव फैक्टर्स को बैलेंस करते हुए पॉजिटिव फैक्टर्स का मिक्सचर कंक्लूजन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है, ब्यूटीफाई करता है। तो इस अप्रोच से जब आप आंसर लिखते हैं तब आप एग्जामिनर का जो सवाल था क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, उसके आंसर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, जस्टिफाई कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।